जय मसीह की। आज 22 मई है। आज का मनन हमें शारीरिक और आत्मिक चंगाई के उस अनमोल मार्ग की ओर ले जाता है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, और विषय है अनमोल औषधि। मुख्य पाठ 2 राजा अध्याय 20 आयत 1 से 11। आज का वचन, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। याकूब अध्याय 5 आयत 16। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में चंगाई का दान आज भी उपलब्ध है। बीमारों के लिए प्रार्थना करना एक मसीही का कर्तव्य और अधिकार दोनों है, लेकिन आज की चंगाई सभाओं के व्यापारीकरण के इस दौर में हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आइए बाइबल सम्मत चंगाई की सेवकाई के 3 पहलुओं को समझें। 1 याजकीय प्रार्थना और विश्वास। याकूब की पत्री हमें सरल निर्देश देती है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाओ ताकि वे विश्वास की प्रार्थना करें। ये आवश्यक नहीं कि हर प्राचीन के पास चंगाई का दान हो, लेकिन उनके पास अगुवाई का अभिषेक है। परमेश्वर झुंड के चरवाहों की प्रार्थनाओं का सम्मान करते हैं। साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि केवल अगुवे ही नहीं, बल्कि हर विश्वास करने वाले के पास ये अधिकार है कि वो बीमारों पर हाथ रखे और प्रभु उनके नाम से उन्हें चंगा करे। एक साधारण चेले हनन्याह के द्वारा ही महान प्रेरित पौलुस को चंगाई मिली थी। 2 व्यक्तिगत पुकार और हिजकिय्याह का उदाहरण। दूसरों की प्रार्थनाएं एक बहुत बड़ा सहारा हैं, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि आप स्वयं विश्वास में उनके निकट आएं। राजा हिजकिय्याह केवल भविष्यद्वक्ता पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि उसने स्वयं अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। जब आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो आपकी अंतरात्मा की तड़प को सुनता है। 3 नकारात्मकता और अविश्वास का त्याग। नकारात्मक विचार हमारे विश्वास का हनन करते हैं। कई बार पुरानी कड़वी यादें या असफलताएं हमें फिर से प्रार्थना करने से रोकती हैं। बच्चों जैसी बचकानी बातों से दूर रहें। यदि कोई प्रार्थना पिछली बार उत्तरित नहीं हुई तो इसका अर्थ यह नहीं कि आज भी वही होगा। परमेश्वर मृतकों का नहीं, बल्कि जीवंतों का परमेश्वर है। अपनी स्थिति को पूरी ईमानदारी से प्रभु के सामने रखें और बालक के पिता की नाई कहें, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अंत में एक आशावादी और प्रार्थनापूर्ण स्वर में कहें, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपकी तात्कालिक आवश्यकता को जानते हैं। चाहे आप पूर्ण विश्वास के साथ खड़े न भी हो पा रहे हों, प्रभु के पास आएं। वो आपकी कमजोरी को समझने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। गहन प्रार्थना, डीप रिफ्लेक्शन प्रेयर। हे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे चरणों में आते हैं। तू ही हमारा यहोवा राफा है, वो परमेश्वर जो चंगा करता है। हम आज उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से पीड़ा में हैं। प्रभु, हमें वो विश्वास दे कि हम तेरे वचनों पर दृढ़ रह सकें। हमें उन झूठे प्रचारों और शोषण से बचा जो आज चंगाई के नाम पर हो रहे हैं। तूने हमें कलीसिया का जो परिवार दिया है, हमें सिखा कि हम एक दूसरे के लिए प्रेम और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हमारे मनों से हर प्रकार के नकारात्मक विचारों, डर और पुरानी असफलताओं की यादों को मिटा दे। हे प्रभु, आज हम बालक के पिता के समान तेरे सामने खड़े हैं। हमें अपना विश्वास बढ़ाना नहीं आता, इसलिए तू ही हमारे अविश्वास का उपाय कर। अपनी चंगाई की सामर्थ्य को हमारे जीवन में बहने दे। तू ही मृतकों को जिलाने वाला है, हमारे लिए भी नया जीवन और स्वास्थ्य लेकर आ। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह और चंगाई की आशीषों से भर दे। आमीन।